शहर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सास मालती और उसकी ननद मेनका दोनों बहुत ही दुष्ट थी। वो दोनों किसी न किसी बात को लेकर बेचारी राधा को परेशान किया करती थी। उन दिनों राधा गर्भवती थी, लेकिन इस बात से सास और ननद के अत्याचार में कोई कमी नहीं आई थी। गर्भवती होने के कारण डॉक्टर ने राधा को तरह तरह की पौष्टिक चीजें खाने के लिए कहा था। एक दिन राधा रसोई घर में काजू बादाम खा रही थी, तभी उसकी ननद मेनका उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये पेटू यहाँ काजू बादाम ठूस रही है। अभी जाकर मैं माँ से इसकी शिकायत लगाती हूँ। माँ, ओ माँ, देखो राधा की बच्ची रसोई घर में छुपकर काजू बादाम खा रही है। चलिए ना, उसके कान खींचकर उसे सीधा करिए। अरे बाप रे, मेरे काजू बादाम को हाथ लगाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? चल मेरे साथ, अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। उसके बाद मालती राधा के कान पकड़कर मरोड़ने लगती है। क्या रे चटोरी, मेरे काजू बादाम खाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? डॉक्टर ने मुझे पौष्टिक चीजें खाने के लिए कहा था, इसलिए मैं खा रही हूँ माँ जी। ये मैं खरीद कर लाई हूँ, तेरे पिता के घर से नहीं आए, समझ गई? चल रखे ने, आज के बाद तू सिर्फ दाल रोटी खाएगी। अगर दोबारा तूने किचन में रखी कोई भी महंगी चीज खाई ना, तो तेरी जुबान काट लूंगी। दूसरी तरफ राधा का पति कार्तिक उन दिनों बेरोजगार था। जब भी वो अपनी पत्नी पर अत्याचार होते देखता तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अपनी माँ और बहन को कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर एक दिन, सुनिए समधी जी, आपकी बेटी जब से गर्भवती हुई है तब से मेरे घर की महंगी महंगी चीजें खा जाती है। उसका इतना महंगा खर्च मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप फौरन 50,000 रुपये भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी बेटी को अच्छी पौष्टिक चीजें खिला सकूं। बहन जी, आप तो अच्छी तरह जानती हो मैं बहुत गरीब हूँ। आखिर इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो मैं आपकी बेटी को आपके घर भेज दूंगी, फिर पड़ी रहे जिंदगी भर आपके घर। इतना कहकर मालती फोन काट देती है। उसके बाद राधा के पिता राधा की माँ को सारी बात बताकर दुखी हो जाते हैं। राधा की सास ने 50,000 रुपये मांगे, अब मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? हमें कुछ भी करके पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। आखिर राधा हमारी इकलौती बेटी है। हमने पैसे नहीं भेजे तो उसकी सास और ननद दोनों उसका जीना हराम कर देगी। आप तो उन दोनों का स्वभाव अच्छी तरह जानते हो। ऊपर से दामाद जी का रोजगार भी नहीं चल रहा, इसलिए हमें पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन राधा के पिता एक साहूकार से 50,000 रुपये कर्ज लेकर मालती के अकाउंट में भेज देते हैं। पैसे मिलते ही मालती अपनी बेटी को बाजार ले जाती है और उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है। फिर एक दिन, माँ, कुछ दिनों में मेरी सहेली की शादी है, मुझे एक नया लहंगा चाहिए। मैंने बाजार की बड़ी दुकान में सुंदर लहंगा देखा है, उसकी कीमत पूरे 1 लाख रुपए है। मुझे वो लहंगा चाहिए माँ। अरे बेटा, तू क्या चिंता करती है? हमारे घर पर चलता फिरता ATM है ना। अभी राधा के बाप को फोन लगाती हूँ। उसके बाद मालती राधा के पिता को फोन करके उन्हें धमकाना शुरू कर देती है। समधी जी, आपकी बेटी को आए दिन डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए ले जाना पड़ता है, उसके खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए आप आज ही मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज दीजिए, वरना मैं आपकी बेटी को आपके घर भेज दूंगी। इतना कहकर मालती फोन काट देती है। 1 लाख रुपए की बात सुनकर राधा के माता पिता पर चिंता का पहाड़ टूट पड़ता है। भगवान, ये कैसे लालची घर में मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। उसकी लालची सास जब देखो तब हमें पैसों के लिए परेशान करती रहती है। अब 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? आपने सही कहा जी, दोनों माँ बेटी तो जरूरत से ज्यादा लालची है, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इस समय हमारी बेटी गर्भवती है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इससे ना मिलने पर वो दोनों डायन हमारी बेटी को कुछ कर दे। आप एक काम करिए, हमारा घर और खेत गिरवी रखकर पैसे ले आइए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करना पड़ेगा।
उसके बाद राधा के पिता अपना घर और खेत गिरवी रखकर 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लेते हैं। दूसरी तरफ पैसे मिलते ही मालती अपनी बेटी मेनका के लिए उसका मनपसंद लहंगा खरीद कर ले आती है। इस तरह आए दिन पैसे मांगकर दोनों माँ बेटी राधा के माता पिता की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें पूरी तरह कंगाल बना देती हैं। हे भगवान, इस धरती पर जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरी वजह से मेरे बूढ़े माता पिता को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तंग आकर मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो राधा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है, अच्छी तनख्वाह है, साथ ही कंपनी वाले मुझे रहने के लिए घर भी दे रहे हैं। मेरी बेरोजगारी के चलते तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े, लेकिन आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलो आज ही हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सुनते ही राधा खुशी से उछल पड़ती है। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है, अब तो यहाँ से जाना चाहता है, हैं? हाँ माँ, इसी में राधा और मेरे होने वाले बच्चे की भलाई है। ठीक है, जाना है तो जा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कहीं तेरी नौकरी छूट गई तो दोबारा लौट कर घर मत आना। मैं तुझे और राधा को तो अंदर आने भी नहीं दूंगी। अब चिंता न करें माँ, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। इसके बाद कार्तिक राधा को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मेनका विनोद नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद विनोद मेनका के साथ उसी के घर में घर जमाई बनकर रहने लगता है। विनोद को मेनका की माँ मालती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे बहुत नफरत करता था और किसी भी तरह उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। फिर एक दिन, सुनो मेनका, मैं तुम्हारी माँ से तंग आ चुका हूँ। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मुझसे बहस करती रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को किसी भी तरह घर से बाहर निकाल देते, ताकि हम दोनों सुकून से रह सके। और देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं विनोद, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वैसे भी मेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है, उसके सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। चलो आज ही माँ को घर से बाहर निकालने का बंदोबस्त करते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों मालती को एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये क्या बेटा, मैंने जिंदगी भर तेरी हर ख्वाहिश पूरी की और आज तू मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहती है। देखो माँ, विनोद तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो, इसलिए तुम्हारा अलग हो जाना ही अच्छा है। मालती मेनका के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन मेनका का दिल नहीं पिघलता और वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर चली जाती है। हे भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि लोग सही कहते हैं, हमें हमारे बुरे कर्मों के फल यही इसी धरती पर चुकाने पड़ते हैं। काश मैंने बेचारी राधा पर अत्याचार ना किए होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि लोग सही कहते हैं, हमें हमारे बुरे कर्मों के फल यही इसी धरती पर चुकाने पड़ते हैं। काश मैंने बेचारी राधा पर अत्याचार ना किया होता, आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता।